हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी जानकारी। हाजिर हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, जब भी हम जॉब चेंज करने की या जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि हमें या तो न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखनी है, एडवर्टीजमेंट देखनी है न्यूज़पेपर में या टीवी में कहीं पर, या तो फिर किसी के रेफरेंस के थ्रू हमें किसी ऑफिस में अपना सीवी को सबमिट करना है। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी में अपना सीवी भेजकर अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे बिल्कुल ऑनलाइन। और साथ साथ आपके सीवी के प्रोफाइल को पूरी दुनिया के एम्प्लॉयर देख सकेंगे, व्यू कर सकेंगे। और आपसे रिलेटेड जो अगर कोई जॉब पोस्टिंग आती है, जॉब ओपनिंग्स आती है, तो आपको वो कंपनीज आपको खुद कम्युनिकेट करेंगी कॉल या ईमेल के ज़रिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसका तरीका क्या है, इसे हम कैसे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आप मेरे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। दोस्तों, वैसे तो जॉब पोर्टल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आज मैं ऐसे 3 जॉब पोर्टल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल सिक्योर हैं, जेन्युइन हैं और कंपनीज में उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। साथ में आपके डेटा की प्राइवेसी है वो भी सिक्योर रहती है। सबसे पहले नंबर पर है naukri.com। ये बहुत ही फेमस है। naukri.com आपने नाम सुना होगा। सेकंड नंबर पे है timesjob.com और थर्ड नंबर पे है monster.com। अगर आप गल्फ़ के लिए जॉब देख रहे हो, गल्फ़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए ये सिर्फ सेम साइट्स है, सिर्फ इसका यूआरएल चेंज होता है। naukri.gulf.com है, timesjobsgulf.com है सेकंड में, थर्ड पे monstergulf.com है। रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है इन तीनों साइट्स पे आप जो है रजिस्टर कर लो। मैं अब आज आपको naukri.com पे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये आपको अपने सीवी के एमएस वर्ड फॉर्मेट में सेव करके रखना होगा, जिसकी साइज़ जो है 2 MB से कम होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप पे सेव करके रख लें या मोबाइल में। उसके बाद आप जो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे, जिस उसकी साइज़ भी जो है 3 MB से कम होनी चाहिए। आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप मोबाइल के ब्राउज़र में जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र में, और वहाँ पर अपना डेस्कटॉप व्यू ऑन कर देंगे और टाइप करेंगे naukri.com। इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पर जो आप देख रहे हो गेट पर्सनलाइज जॉब्स के पास में, ये यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रजिस्टर फॉर फ्री और अपलोड सीवी में। आप रजिस्टर फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ये एक ऑप्शन है आई एम एक्सपीरियंस और सेकेंड ऑप्शन है आई एम फ्रेशर। तो अगर आपने कहीं काम किया है, कहीं पहले जॉब कर चुके हैं आप, तो आई एम एक्सपीरियंस पे क्लिक करोगे। नहीं तो अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने जैसे अभी पढ़ाई पढ़ाई ख़त्म ही की है और आप जॉब जॉब देख रहे हो, तो आई एम फ्रेशर पे क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर आई एम एक्सपीरियंस पे क्लिक करूँगा। ये देखें, इस तरह का एक पेज खुल जाएगा आपके सामने। इसमें 3 डिटेल आपको भरनी होगी वन बाय वन। इसमें पहला डिटेल है, ये पर्सनल डिटेल है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, उसके बाद फिर एजुकेशन डिटेल है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको इसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको जो है वो अपना नाम डालना है यहाँ पर। यहाँ पे आप नाम डाल देता हूँ। उसके बाद सेकंड में आपको ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है आपको। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड जो है, ध्यान रखें, मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पे 6 कैरेक्टर का मिनिमम जो है आप पासवर्ड डालें यहाँ पर, जो भी आपका पासवर्ड है। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने आपने अगर आई एम फ्रेशर सेलेक्ट किया है, तो ये वर्क एक्सपीरियंस का वहाँ पे ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो आपके पास अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे 0 डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखें, ये अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको अपने सीवी जो है अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखना है। वर्ड की फाइल की जो सीवी है वहाँ पे अपलोड करना होगा आपको।
यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अपलोड रिज्यूम करने का और एक कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपलोड रिज्यूम जो है वहीं वहीं से करें, जो है आपका वो इंटरफेस जो है वो सही मिलेगा आप एम्प्लॉयर को। तो आपने जहाँ पे सेव किया था वहाँ पे जाकर आप अपनी कॉपी जो है ले सकते हैं यहाँ सीवी। और आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो सीवी है वो 2 MB से ज़्यादातर की फाइल साइज़ नहीं होनी चाहिए, इसका आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आप आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक कर देना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखें इस तरह का एक पेज खुल गया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद naukri.com। अब आपको ये पर्सनल डिटेल आपका सेव हो चुका है। अब आप सेकंड पे आएंगे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पे, आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना है यहाँ पर। देखते हैं फर्स्ट में क्या है, आपको जो है यहाँ पे अपना जॉब रोल डालना है। सेफ्टी ऑफिसर है, आप तो सेफ्टी ऑफिसर डालो, जो आपका जॉब रोल है वो डालो। मैं यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर डाल रहा हूँ। करंट कंपनी आपका जो है, आप कौन सी कंपनी में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं वो आपको डालना है। अब उसके बाद थर्ड में है आपको एनुअल सैलरी आपकी कितनी है। आपको एनुअल सैलरी यहाँ पे शो होना है, जितनी भी आपकी सैलरी है वो आप यहाँ पे जो है आपको डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद वर्किंग सिंस, कब से आप काम कर रहे हो यहाँ पे वो आपको डालना है। 2019 में मैं डाल दे रहा हूँ, जनवरी 2019 ये मंथ है और ये ईयर है। उसके बाद अगर आप करंटली काम कर रहे हो यहाँ पे तो प्रेजेंट डालोगे आप, और अगर आप यहाँ पे जॉब छोड़ चुके हो ऑलरेडी तो यहाँ पे आप जो है ईयर और मंथ जो है वहाँ शो कर सकते हो कि कौन से ईयर में और मंथ में आपने अपना जॉब छोड़ा था। और अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट पे ही रहने दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिटी, करंट सिटी आ रहा है, कौन सी सिटी में आप जो है हो अभी फ़िलहाल, वो आपको सिटी का ना यहाँ पे नाम डालना है। अगर आप इंडिया से बाहर काम कर रहे हो, इंडिया में नहीं हो, गल्फ़ में हो या कहीं और हो आप, तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया के डायलॉग बॉक्स पे आप टिक करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट कंट्री के ऑप्शन में आप जहाँ पर भी हो वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कतर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे कतर आ गया। अगर आप इस कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो आप यहाँ पे चेक कर देना है, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब आते हैं स्किल्स में। इस कंपनी में आपकी स्किल्स क्या थे, काम क्या था, क्या आपके जो एक्सपर्टाइज थे आपकी जो स्पेशलिटी थी वो किस चीज़ में थी, आपको वहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपने जॉब के हिसाब से वो डाल सकते हो। तो अपनी स्किल जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। नीचे जो है इसका सजेशन जो भी आता है आप वो भी देखकर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन वही स्किल डालें जो आप में स्किल्स हैं और जो आप उस कंपनी में करते थे। उसके बाद नीचे आते हैं ये इंडस्ट्री, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो आपकी कंपनी है वो कौन सी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, कहाँ काम करती है, कौन से सेक्टर में है, ये आपको वो लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑयल एंड गैस, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। लेकिन आपको अपनी कंपनी के हिसाब से वहाँ पे डालना चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद फंक्शनल एरिया यहाँ पे आपको डालना है, कौन से फंक्शन में जो है कंपनी का जो है रोल है, आपका आपका कंपनी में आपका रोल है वो आपको वहाँ पे डालना है। तो अब मैं यहाँ पे प्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड क्वालिटी में डालता हूँ। ऑयल एंड गैस के अंडर में फंक्शनल एरिया जो है प्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड क्वालिटी है। उसके बाद ये फंक्शनल एरिया के अंडर ग्रुप में जो है रोल आपका क्या था यहाँ पे, किस चीज़ में कौन सा डेजिग्नेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे मैं सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर जो है यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें आप, ये एक कंपनी का जो है के अंदर जो है आप क्या करते थे, यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे सेव हो गई है। अब जो है अगर आप किसी और कंपनी में भी काम कर चुके हैं पहले, जैसे कि आप इस कंपनी में आप करंटली काम कर रहे हैं, प्रेजेंट दिया है यहाँ पे, और अगर आप पहले 1 साल पहले भी दूसरी कंपनी में भी काम कर चुके हैं तो आप यहाँ पे ऐड अनदर एम्प्लॉयमेंट में क्लिक करके अपना डेजिग्नेशन, कंपनी और कब से कब तक आपने काम किया है वहाँ पे डाल सकते हो। तो आपका ये एक्सपीरियंस में वो काउंट हो जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो और कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी आपका सेव हो चुका है। अब यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आपका जो है पूछा जाएगा। सबसे पहले ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसमें ऑप्शन है, डॉक्टरेट है, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट डिप्लोमा है, 12th है, 10th है और बिलो 10th है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आपको पहले यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से शुरू करें आप। यहाँ पे मैं डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और या डिप्लोमा में डाल देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो कोर्स है आपने क्या किया है, तो मैं बीएससी यहाँ पे आपका जो है अपने हिसाब से डालें। मैं यहाँ पे बीएससी जो है डाल दे रहा हूँ। उसके बाद बेसिक के इसके अंडर में स्पेशलाइजेशन आपकी क्या थी बीएससी के अंदर, तो मैं यहाँ पे आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको वहाँ पे इस हिसाब से डालना है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री डाल रहा हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है, कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से आपने जो है या कौन से कॉलेज से आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है पूरी की है, इस क्वालिफिकेशन को किया है वो आपको लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स टाइप में पूछा जाएगा, कोर्स टाइप में क्या आपने फुल टाइम में आपने पढ़ाई की है या पार्ट टाइम या कोरेस्पोंडेंस से डिस्टेंस से आपने किया है। तो यहाँ पे रेगुलर है तो आप फुल टाइम में डालोगे यहाँ पे। और आपने यहाँ पे पासिंग कब किया है, ये ग्रेजुएशन को आपने या जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आपने पास आउट कब किया है, तो वहाँ पे आप डालोगे। तो आप उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में जो है डालना है, ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया। नीचे में अदर क्वालिफिकेशन में आप उसके, अगर मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन दिया है तो उसके नीचे 12 आएगा। उसके बाद कौन से जो है बोर्ड से आपने किया है वो आपको डालना है यहाँ पे। बोर्ड अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने पढ़ाई की है। कब पास किया है आपको ये भी यहाँ डालना है, सेम ऊपर की तरह आपको। उसके बाद आपको मीडियम कौन से, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कौन से मीडियम से आपने किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 12th में इसमें परसेंटेज कितना था आपका, वो आपको वहाँ पे वही ये मेंशन करना है। और उसके बाद ऐड मोर पे करना है, क्योंकि 12 के बाद आपने 10 भी किया था तो आपको 10 भी यहाँ पे डालना चाहिए। तो यहाँ पे अपने आप ये ले लेगा। देखिए 12 ऊपर हो गया, ये 10th में आ जाएगा, ये 10th हो गया। बोर्ड कौन सा था आपको अपने हिसाब से बोर्ड डाल लेना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना पड़ेगा, कब जो है आपने इसे पास किया था। उसके बाद मीडियम क्या था, लैंग्वेज क्या था आपको, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो है वो आपको डालना है। यहाँ पे परसेंटेज क्या था उसमें आपको यहाँ पे अपने हिसाब से वो मेंशन कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि 10, 12 और ग्रेजुएशन तीनों हो चुका है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे से कंटिन्यू करके सेव कर लेंगे। ये देखें, ये तीनों जो है आपका पर्सनल और एम्प्लॉयमेंट और ये एजुकेशन डिटेल तीनों सेव हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रोवाइड एडिशनल डिटेल टू यू कंप्लीट योर प्रोफाइल, आप थोड़ा सा ये एडिशनल डिटेल जो है आपसे ये मांगेगा, उसे आपको पूरा करना है। ये आपका एडिशनल डिटेल जो है, डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड इन 1 लाइन, एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना है। क्योंकि ये जो लाइन आप लिखोगे, आप जो कंपनी जो आपकी सीवी या आपका प्रोफाइल देखेगी तो ये सबसे पहले वहाँ पे शो होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ले लिया, मैं इसमें कुछ चेंज करूँगा। जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर विथ बीएससी इन केमिस्ट्री विथ 3 years एक्सपीरियंस, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप अपने हिसाब से जो है, जो आपका प्रोफाइल रहेगा आपको ऐसा लिखना है कि एक लाइन में उन्हें समझ में आ जाने चाहिए सामने कंपनी में, अगर आपको कोई प्रोफाइल देखता है तो। उसके बाद नीचे आते हैं प्रीफर्ड वर्क लोकेशन, आपको वर्क लोकेशन बताना है यहाँ पर कि आप कहाँ जो है, कहाँ के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, कौन सी जगह के लोकेशन आपको प्रीफर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप 3 लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो इंडिया के किसी सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो आउटसाइड जो है इंडिया बाहर के लिए भी, जैसे गल्फ़ के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप गल्फ़ के लिए सेलेक्ट करना चाहते हो तो कतर यहाँ पे आप, मैं सेलेक्ट कर लूँगा, फिर सऊदी में सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं कुवैत सेलेक्ट कर लूँगा। आप 3 लोकेशन ही सेलेक्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे डिजायर्ड जॉब टाइप, आप किस तरह की जॉब खोज रहे हैं, परमानेंट है या टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं आप, तो वो यहाँ पे बोथ, अगर चाहें तो बोथ भी रख सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। तो बेटर है कि बोथ ही रखें यहाँ पे दोनों, तो बेटर रहेगा। उसके बाद नीचे है डिज़ायर जॉब एम्प्लॉयमेंट टाइप, जो है आपका फुल टाइम, पार्ट टाइम या दोनों, तो बेटर है कि आप फुल टाइम में ही रखें क्योंकि मोस्टली फुल टाइम में ही लोग ढूंढते हैं अगर आप बाहर के लिए देख रहे हो तो। यहाँ पे नीचे IT स्किल्स आपकी क्या क्या है वो आपको मैं यहाँ पे मेंशन करनी है, तो यहाँ पे MS वर्ड में मेंशन कर देता हूँ। वर्जन आप छोड़ दें, यहाँ पे कब आपने यूज़ किया है वो डाल दें। एक्सपीरियंस कितना है आपको इसे यूज़ करने का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड मोर स्किल पे करें, एक्सेल कर दें। अब जितने में एक्सपर्टाइज हासिल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर भी है, तो आप यहाँ पे जो भी हैं आप जेंडर के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपको इस तरह का पेज नहीं खुलता है तो आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाया था उससे आप लॉगिन कर सकते हो, तो आपको इस तरह का पेज को लॉगिन हो जाओगे, खुल जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ पेंडिंग्स में बता रहा है, 6 पेंडिंग एक्शंस हैं यहाँ पे। जैसे कि मोबाइल नंबर जो मैंने दिया था वो उसे वेरीफाई करना है मुझे, ये जो ईमेल आईडी है उसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो है पेंडिंग एक्शन पे हम जो है क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे। उसके बाद देखते हैं ये क्या क्या पेंडिंग है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई ईमेल आईडी को जो है वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करें। तो वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन ईमेल पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वेरिफिकेशन ईमेल जो लिंक है वो मेरे ईमेल पे चला जाएगा, या आप अगर आप डालोगे तो आपके ईमेल पे आ जाएगा, और वहाँ से आप क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो वहाँ से। तो जैसे जैसे आप वेरीफाई करते जाओगे, परसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कितना परसेंट जो है हो जाएगा। अगर आप आपका अभी प्रोफाइल जो कंप्लीटनेस यहाँ पे शो हो रहा है मेरा, वो 68% हो रहा है। अगर धीरे धीरे जो मैं सारी चीज़ें जो पेंडिंग एक्शंस को मैं पूरी करता जाऊँगा, तो ये एक्सटेंड जो है वो आगे होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और 100% हो जाएगा। इसका मतलब मेरा प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आइए देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी रिज्यूम में अटैच कर दिया है। एक यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में जब रिफ्रेश करूँगा तो ये शो होने लगेगा। तो उसे अपलोड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो उसे आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, शुरुआत में बताया था कि आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है वो सेव करके रखना है, अपलोड करना होगा यहाँ पे। तो मैं अगर अपलोड करता हूँ तो देखो अपलोड फाइल आपका जो है वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG, GIF और PNG को सपोर्ट करेगा ये। इसे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, और जहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो सेव किया हुआ है उसे मैं जाकर देखता हूँ। उसके बाद ये फ़ोटो अपलोड होने के बाद ये क्रॉप का ऑप्शन आएगा। आप उस हिसाब से आप ये फ़ोटो को अपने वो क्रॉप करें। यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि यहाँ पर जो आपने क्रॉप किया है वो यहाँ पे इंटरफेस में कैसा दिखेगा। तो उसे सही से आप क्रॉप करने के बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। देखें ये मेरा फ़ोटो जो है अपलोड हो चुका है। यहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो करीब एक 24 घंटे का टाइम लगता है ये अप्रूवल होने में। naukri.com वाले इसे विजिट करके देखते हैं और अप्रूवल दे देते हैं। तो इसे आपका अपलोड हो गया है। इसे अप्रूवल होने के लिए आप छोड़ दें, वो अप्रूव हो जाएगा तो आपके पास ईमेल आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब मेरे पास 68% था, अब 73% जो है स्कोर यहाँ पे हो गया है। अब देखता हूँ आगे का क्या है पेंडिंग एक्शन। फ़ोटो अपलोड होने के बाद पर्सनल डिटेल देखते हैं। ये पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे जाके आपको ऐड पर्सनल डिटेल पे जाना है। आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप पे डाल दें यहाँ पे। ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल है, इसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पे डिस्क्लोज़ नहीं होता है। ये सिर्फ जो है अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ जो है कंपनी को ही जो है डिस्क्लोज़ किया जाएगा, बाकी किसी को डिस्क्लोज़ नहीं होता है, आम आदमी को। यहाँ पे आप जेंडर में आपने मेल सेलेक्ट किया था, वो मेल डाला हुआ है। यहाँ पे आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है। आपको मैरिटल स्टेटस जो है आपका वहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल डालो, मैरिड हो तो मैरिड डाल सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी आपको डालना है, अगर डालो तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो इसे आप। उसके बाद ये वर्क परमिट फॉर यूएसए का पूछ रहा है कि आपके पास यूएसए में काम करने का परमिट है या अदर कंट्री में काम करने का परमिट है, तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद आपको लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करना है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हो। यहाँ पे मैं इंग्लिश डाल देता हूँ। आप प्रोफिशिएंसी कितनी है आपकी, वहाँ पे डालना है। एक्सपर्ट, रीड, राइट और स्पीक तीनों कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद इंग्लिश के बाद और भी लैंग्वेज आपको ऐड करना है। यहाँ पे ऐड पे जाएं और इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और लैंग्वेज का नाम डालें, प्रोफिशिएंसी डालें। एक्सपर्ट, रीड, राइट, स्पीक तीनों कर सकते हो। उसके बाद उर्दू, जो आपको जो आप लैंग्वेज जानते हो वहाँ पे ज़रूर ऐड करें, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये मैंने 4 लैंग्वेज ऐड किया है। आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से ऐड कर सकते हो, जो लैंग्वेज आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ये प्रोफाइल समरी में आप को भी आपको ऐड करना है। यहाँ पे अपने प्रोफाइल के समरी के बारे में थोड़ा 50 कैरेक्टर्स में आपको जो है वो बताना चाहिए। तो यहाँ पे अपने कैरियर के हिसाब से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने आप एक्सपीरियंस को और अपने एजुकेशन को और अपनी जो स्किल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने बस यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया है, कि जिससे कि जो एम्प्लॉयर हैं आपकी जो है प्रोफाइल समरी को देखकर आपके बारे में और आपकी प्रोफाइल के बारे में उन्हें अंदाज़ा लग सके और वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकें। उसके बाद लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अब देखें, ये सारी प्रोफाइल सेव करने के बाद मेरा प्रोफाइल जो कंप्लीटनेस है वो एक्सीलेंट दिखा रहा है यहाँ पर, और 85%
यहाँ पे जो है परसेंटेज जो है 85% दिखा रहा है, 15% अभी भी माइनस में है क्योंकि अभी 2 डिटेल्स मिसिंग है। इसका मतलब अभी तक ये डिटेल अपडेट नहीं हुआ है। जैसे मैंने रिज्यूमे अपना CV अपडेट किया था और मैंने जो है अपना फ़ोटो अपडेट किया था, वो भी अभी अप्रूवल पेंडिंग है। वो होने के बाद मेरा प्रोफाइल यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको आगे के बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। आप माई नौकरी के सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एडिट के प्रोफाइल में जाएंगे तो आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं कुछ, आप अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो। इसमें रिकमेंडेड जॉब्स ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिकमेंडेड जॉब्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेज खुलेगा। यहाँ पर ये देखें, आपके प्रोफाइल के हिसाब से naukri.com ने पूरा जो है ये जॉब जो है आपको रिकमेंड कर रहा है। ये 75 जॉब, सिमिलर जॉब जो है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। इस तरीके से आप जो है आप प्रोफाइल को रजिस्टर कर सकते हो CV को ये जॉब पोर्टल्स में। मैंने जो पहले आपको जो साइट्स बताए हैं, naukri.com है, naukri.gulf.com है, timejobs.com है, timejobgulf.com है, सब में लगभग सिमिलर तरीका ही होता है, लगभग इससे मिलता जुलता ही तरीका ही होता है। आप जो है आराम से जाकर वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। और जो है एक बात ध्यान रखें, जब आप प्रोफाइल रजिस्टर करें तो हर हफ्ते या 15 दिन पे एक बार अपने प्रोफाइल को अपडेट ज़रूर करें, क्योंकि कंपनी जो है अपडेटेड प्रोफाइल को ज़्यादा रिव्यू करती है, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देती है और उनसे कांटेक्ट करती है, क्योंकि वो जान रही है अगर आप अपडेट करोगे तो उन्हें पता चलेगा कि आप जॉब करने में, जॉब चेंज करने में या आप जॉब फाइंड कर रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल में एक्टिव हो। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या है, आप अपने जिस भी पोर्टल पे आपने प्रोफाइल बनाया है उसका जो ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। आप अपने लैपटॉप से या PC से जो है आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, वो बेटर है क्योंकि क्रिएट करने में आसानी होती है, जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आपको जॉब अप्लाई करने की बात आती है तो आप इजीली ऐप के थ्रू आप लॉगिन करके इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हो और उसको मैनेज भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो बेटर है कि आप क्रिएट करने के बाद, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ऐप डाउनलोड कर लो और आराम से वहाँ से जॉब अप्लाई कर सकते हो और इंटरफेस उसका देख सकते हो इजीली।